चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है ग्रोइंग वेल्थ विद अस। आओ साथ में बढ़ें। और साथियों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो संख्या है सब्सक्राइबर की 149 पे पहुंचा दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। और जिस तरह से आपका स्नेह और प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। और ये आप देख पा रहे हैं हमारा चैनल है, और आज के वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। कुछ डिमांड आई है हमारे साथियों की कि ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, तो हम ट्रेंड्स के बारे में भी बात करेंगे कि कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरह के ट्रेंड्स में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह के ट्रेंड्स में हमें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जो रेगुलर अपना होता है कि कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस हम करते हैं और उस पे हम अपना व्यू शेयर करते हैं, वो भी हमने फिल्टर किया हुआ है। दो स्टॉक मुझे आज समझ में आए हैं जो कि अगले कुछ समय में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और साथियों, हमारे चैनल का नाम ग्रोइंग वेल्थ विथ अस। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको आने वाले समय में हमारे चैनल्स पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका लिंक आपको मिल जाए या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल पे स्टॉक एनालिसिस पे रिलेटेड मोस्टली वीडियोस रहते हैं। इसके अलावा बीच बीच में कभी कुछ रहता है, तो जैसे मैं कहीं बाहर वार गया था तो वो भी कुछ आउटिंग के वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं। और आप हमारे चैनल्स में जुड़ सकते हैं हमारे साथ और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि हम अच्छा कर पा रहे हैं या कहीं सुधार की गुंजाइश है। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स। क्योंकि ये डिमांड आई है हमारे एक दोस्त की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसीलिए उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ कि किस पे वीडियो बनाना चाहिए। आप भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों, ठीक है। चलिए सीधे बात करते हैं ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड, जैसे हम बात करें, ट्रेंड से पहले हमें समझना होगा ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं। आजकल ये चीज़ बहुत ट्रेंड में है, वो चीज़ बहुत ट्रेंड में है, यानी ये होता क्या है। बेसिकली ट्रेंड ये होता है कि जिस डायरेक्शन में कोई एक चीज़ चल रही होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से करिए, जैसे मैं आपको अगर पैंट पे दिखाना चाहूँ, माइक्रोसॉफ्ट पैंट में ओपन कर लेता हूँ, तो उस पर क्या है, एक प्रिसाइज डेफिनेशन जो आपको दिखाऊंगा, तो उसमें ज़्यादा इजी समझ में आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए इस पे चल लेते हैं अपन। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, फाइनली हम आ गए हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं, जिसपे मैं आपको, ये कलर है, ठीक है। ओके, ये हो गया। ओके, ये एक लाइन है और ये लाइन आप क्या कर पा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये लाइन हम देख पा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक तरह का, मतलब चीज कंटिन्यूटी बनी हुई है, चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड, ठीक है। कंटिन्यूटी बनी होना किसी भी चीज की, ठीक है। अब इस पे अपन आ जाते हैं एक दूसरे पे, इसको अंडू कर देते हैं अपन, ये और अंडू कर देते हैं, ठीक है। कलर ले लेते हैं रेड। ये देख पा रहे हैं आप, यहां से चीज यहां आ गई, तो ये क्या हुआ, चीज यहां से चली और यहां आई, यानी कंटिन्यूटी बनी हुई है यहां से नीचे की तरफ आने की, तो इसको हम बोलेंगे नीचे की तरफ आने वाला ट्रेंड, या जिसको बोलेंगे ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड है ये भी। ट्रेंड क्या है, चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज जा रही है, दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज आ रही है, ठीक है। सो ट्रेंड इज अ कंटिन्यूअस
प्रोसेस गोइंग ऑन इन सिक्योरिटी। ओके, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। शेयर्स, कमोडिटी एटेस्ट्रा, यानी ये चीज नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, ये दो चीजें हो गई। अब ये नीचे से ऊपर जब जाएगी तब उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ओके, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, व्हेन प्राइजेस आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज अप ट्रेंड। एंड इसका रिवर्स हो जाएगा डाउन ट्रेंड्स, व्हेन प्राइजेस आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड, फिर उसमें दो क्लासिफिकेशन, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब तीसरा एक कैटेगरी और होती है जिसको हम बोलते हैं, ये मैं पहले आपको दिखा दूं तो और क्लियरिटी आएगी। ये देखिए, इसको नहीं, ये वाला कलर यूज करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कोई चीज़ ऐसे हो रही है, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये चीज़ कहाँ जा रही है बताइए? कहीं नहीं जा रही, एक लीनियर डायरेक्शन में है ये, और ये एक दायरे में चल रही है। तो ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेंड है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, ये है आपका व्हेन प्राइजेस आर रनिंग इन सम what we say resistance barriers or some zone। ओके, सम जोन और एरियाज जहां पर प्राइस जो है मूव कर रही है। ठीक है, इसको कैसे है ये देखिए, ये जोन या एरिया है, ये वाला एरिया है, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये जो है ये वाला एरिया है। ठीक है, ये जो है ये इस बीच में एरिया है, ये पार्टिकुलरली ये एरिया में घूम रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अपन साइडवेज। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेंड की एक डेफिनेशन। और एक और चीज है जो हमारे काफी पुरानी चीज है, जो काफी पुरानी है और टाइम टेस्टेड है। एक डाउ थ्योरी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड तीन प्रकार का होता है। ट्रेंड इज of three types। Number one, major trend। Number one, major। Number two, intermediate। And number three, near term। ओके, डाउ थ्योरी के हिसाब से जो ट्रेंड है वो तीन प्रकार का होता है। वो होता है मेजर ट्रेंड, दूसरा होता है इंटरमीडिएट ट्रेंड और तीसरा होता है नियर टर्म ट्रेंड। ठीक है, अब ये इतना आसान है जैसे कि हमने बोला, वैसे ही हमने अगर ऐसा ही होता तो अपन समझ भी पाते। लेकिन होता क्या है कि जब प्राइस की जो मूवमेंट होती है ना, कमोडिटी और स्टॉक की, वो कुछ इस तरह से होती है कि उसको आइडेंटिफाई करना भी एक बड़ा टेढ़ा खेल है। देखो ये ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं ताकि समझ में आए। अपन पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही है। तो दैट मीन्स ट्रेंड तो जो है अंडरलाइन, और स्टॉक में मूवमेंट मोस्टली ऐसा ही होता है। आप अगर कोई भी चार्ट भी देखें, जैसे मैं आपको अगर चार्ट दिखाना चाहूँ कोई, तो थोड़ा सा क्या क्लैरिटी ज़्यादा आएगी उसमें। अपन चलते हैं सीधे ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे चार्ट्स को देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे पर्सनल पसंद है, पर्सनली मेरा जो है मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। चलिए इसको ओपन होने देते हैं, और इस बीच में मैं आपको तब तक और कुछ चीज़ें दिखा दूं ट्रेंड के बारे में।
जो और मैं आपको बताना चाह रहा था, ये नोटपैड, ठीक है। मेजर ट्रेंड, अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एज पर डाउ थ्योरी जो बताया गया है। मेजर ट्रेंड जो होता है वो माना जाता है मोर देन 1 ईयर, जो ट्रेंड उस स्टॉक में चल रहा है या कमोडिटी में या सिक्योरिटी में चल रहा है, मोर देन 1 ईयर जो ट्रेंड उसमें कंटिन्यू है, दैट इज डीम्ड एज मेजर ट्रेंड एज पर द थ्योरी। ओके, देन सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड इज बेसिकली 3 weeks to many months, इज लेस देन 1 ईयर कर लेते हैं अपन, 3 weeks to less than 1 year, that is intermediate trend. Okay, and near term is anything less than 3 weeks, less than 3 weeks will considered as near term trend. तो ये दो ही डेफिनेशन है ट्रेंड्स की। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, जो कुछ दो स्टॉक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ट्रेडिंग व्यू पे शायद अभी इन्हें लिंक का कुछ इशू है कनेक्टिविटी का। तो ये देखिए, ये एक ओपन है। अब मैं यहाँ से आपको अगर दिखाना चाहूँ, एक ये स्टॉक जो है रिलैक्सो फुटवियर का है और ये अक्टूबर 18 से लेकर के लगाया हुआ है। तो अगर अपन मेजर ट्रेंड की बात करें जो 1 साल से ऊपर है, आज हम खड़े हैं सितंबर 22 में, तो हम देखेंगे सितंबर 21 से। ये देखिए यहाँ पर ये आया सितंबर 21, ठीक है। ये है अक्टूबर 21 और ये सितंबर 21, ठीक है। तो सितंबर 21 में यहाँ थे और अभी भी यहाँ है, तो मतलब ये ऊपर था और ये नीचे है। तो दैट मीन्स ट्रेंड क्या हुआ, 1 साल का ट्रेंड अगर अपन पकड़ें तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यानी इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है 3 weeks टू लेस देन 1 ईयर, ये डाउन ट्रेंड है। और 1 साल के ऊपर का ट्रेंड देखें तो अपन चलते हैं सितंबर 20 में। ये देखिए मार्च 21, ये आ गया अब आपका ऊपर। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ मंथ दिख रहे हैं आपको, ये मैं देख रहा हूँ, ये आपको जैसे ही चलाऊंगा तो मंथ दिखेंगे। ये अक्टूबर 20, ठीक है। ये देखिए ये सितंबर 20, ठीक है। अब यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि इस स्टॉक में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ओ सॉरी, एक बार फिर से लगाते हैं। ये देखिए, ये मैं लगाऊंगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। उससे नीचे है, दैट मीन्स अभी ये डाउन ट्रेंड में है, सीधी बात है। ये ट्रेंड लाइन से नीचे है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक जो है फिलहाल यहाँ से अगर कंपेयर करूँ, इसी के अलावा एक और भी लगा सकता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से और लगाता हूँ एक लाइन, ये देखिए ये भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड की जो लाइन जितनी ज़्यादा एंगल पे होगी उतना ही ट्रेंड स्टीप माना जाता है, ओके। तो ये भी एक ट्रेंड है। इससे नीचे जाएगा तो अपन देखेंगे कि यानी इसमें संभावना जो है नीचे जाने की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक हमने देखा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अप है, लेकिन अभी जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो डाउन है। और 2 से 3 हफ्ते का ट्रेंड भी देखें, जो हम देख रहे थे एकदम नियर टर्म, तो यहाँ से देख लेते हैं नियर टर्म जुलाई 22, 2-3 हफ्ते का। तो और चलते हैं आगे, ये मैं लगा देता हूँ तो आपको और थोड़ा क्लियरिटी आएगी। ये देखिए, ये अगस्त 22 से देख करके ये ट्रेंड ऊपर है, ठीक है। अगस्त में ये था 980 पे और अभी है 1040 पे। तो नियर टर्म ट्रेंड इसमें पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें क्लियर हुई, इस स्टॉक में हमने देखा। तो ये होता है ट्रेंड, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी बात करते हैं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन लगाइए आप। और जैसे आपको बताया 1 साल से ऊपर का, बीच के लिए इंटरमीडिएट पीरियड का। तो इस तरह से आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रेंड एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें करना क्या है, जो हमें एडवाइज्ड है, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी ध्यान रखिएगा। व्हेन अप ट्रेंड इज गोइंग ऑन, ओके,
व्हेन अप ट्रेंड इज गोइंग ऑन, स्टे अवे फ्रॉम शॉर्ट्स। ट्रेंड के अपोजिट कभी भी कोई काम मत करिएगा, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट ज़्यादा समय नहीं खड़े रह पाएंगे। ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहता है, वो आपको बाहर कर देगा। ओके, तो ट्रेंड के अपोजिट कभी भी नहीं खड़े होना है। अगर खड़े होंगे तो अपने लिए ही दिक्कत करेंगे और कुछ नहीं है। इसी तरह डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में आपको परचेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, बाय की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट्स की पोजीशन ढूंढनी चाहिए, अप ट्रेंड में बाय की पोजीशन ढूंढनी चाहिए, और साइडवेज में वेट करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कभी कभी शांति से भी बैठना चाहिए, उससे भी फायदा होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने महीने में, थोड़ा सा अपन बात करते हैं, चलिए इसको नीचे कर देता हूं मैं। आई होप कि ट्रेंड मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और हमारे जिस साथी ने पूछा था उस साथी को भी बोल देता हूं मैं, विवेक भाई, मैंने ट्रेंड्स के बारे में क्लियर कर दिया है, एक बार आप देख के बताइएगा प्लीज, है ना। और एक और चीज़ थी, निफ्टी स्ट्रेडल ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो पूछी गई है हमारे एक साथी द्वारा, तो उसको मैं एक आध दिन में कवर करूंगा। आज थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रही, इसीलिए वो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं तो कुछ ऐसी चीज़ बताऊं कि जो बिल्कुल ऑथेंटिकेट हो। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंड में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में हमने बात करी, और हमने ये देखा कि हम ट्रेंड में कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब अपन बात कर लेते हैं जो हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ स्टॉक्स मैंने फिल्टर किए हैं, तो वो दो स्टॉक्स का नाम है रिलैक्सो फुटवियर और दूसरा पॉलीकैब इंडिया। रिलैक्सो फुटवियर और पॉलीकैब इंडिया, इस दोनों का ही अब अपन कर लेते हैं एनालिसिस आपके सामने। ये मैंने 5 ईयर चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले पॉलीकैब को ही देख लेते हैं। आज ट्रेडिंग व्यू ओपन नहीं हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, इसी पे अपन एनालाइज कर लेते हैं। तो जो ऑब्वियस लेवल है आप देखेंगे, ये देखिए, इसके हिसाब से जो मुझे ऑब्वियस लेवल है 2528, और फिर ये देखिए 2594 दिख रहा है, यानी 2600 का लेवल। पॉलीकैब में 2600 के लेवल पे हमें ध्यान रखना है, और 2600 का लेवल आई थिंक जब जाएगा उसके ऊपर सस्टेन करेगा। ये देखिएगा, इस पर अपन 2600 का लेवल जब ये सस्टेन कर जाएगा, यस वही ये आ रहा है 2630 का, लेकिन अपन 2600 ही पकड़ के चलते हैं। तो 2600 के लेवल सस्टेन होने के बाद आने वाले समय में जो पहला रेजिस्टेंस इस स्टॉक को दिखेगा वो दिखेगा 2680 पे, और अगर वो सस्टेन हो गया तो फिर आएगा 2720। ठीक है, तो 2600 के ऊपर 80 पॉइंट का मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है। और ये चूंकि डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है 5 ईयर्स का, अब इसको मैं ले आता हूँ 1 ईयर पे, तो थोड़ा सा क्या है और क्लैरिटी आएगी। ये 1 ईयर चार्ट लगा दिया मैंने आपके लिए, और थोड़ा सा भाई संभाल के अभी फ़िलहाल काम करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में, तो इसीलिए अभी शांति करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि अगर अपन शांति करेंगे, देखिए आपने ड्यूरिंग अ मंथ यू टुक 20 ट्रेड्स, ठीक है, प्रॉफिट पर ट्रेड इज नॉट पॉसिबल, ये हमें पता है। हर एक ट्रेड आपका अगर 20 के 20 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे तो फिर तो भैया आप शहंशाह हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अपन एक एवरेज एक्यूरेसी माने जो कि एक नॉर्मल आदमी की होती है 50 to 60%, ओके, और होता क्या है कि 20 में से 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए, 10 ट्रेड्स प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 5000 पकड़ लो, चलो इतना होता नहीं है लेकिन पकड़ लो, तो आपके 5000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, 50,000,
अब जो 10 ट्रेड गए हैं, 10 ट्रेड्स नेगेटिव गए हैं, ठीक है, उसमें आपका लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस जितना 1:1 का तो रखे ही हैं कि अगर 5,000 का प्रॉफिट होगा तो 5,000 का लॉस भी हुआ होगा। तो अगर मैं आपको 5,000 इंटू 10 कर दें अपन, तो वही हो गया 50,000। तो आपके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। और बल्कि आपने STT, ब्रोकरेज, अदर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो जेब से पे किए। प्रॉफिट ज़ीरो बिकॉज 50,000 का ट्रेड्स प्रॉफिट एंड 50,000 10 ट्रेड्स लॉस। तो आपके जेब से क्या गया? STT गया, ब्रोकरेज गया, अदर चार्जेस गया, तो आपका तो घाटा ही हुआ ना। और 20 ट्रेड्स के लिए आपने कितनी एनर्जी वेस्ट करी अपनी, वो भी। वेरएस इसके अगेंस्ट में आप अगर महीने में सिर्फ 3 या 4 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और उन 3-4 ट्रेड्स में से 2 ट्रेड्स आपने ऐसे रखे, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। 3-4 ट्रेड्स में से 2 या 3 ट्रेड्स चल गए, आपका एक ट्रेड गलत गया। और आप जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो लंबे समय के लिए करेंगे, तो प्रॉफिट 5,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार हमने देखा कैश स्टॉक एक दिन में 200 पॉइंट चल जाते हैं, 20,000 प्रॉफिट अगर 100 लिए होंगे तो। देखिए मैं यहाँ पर अगर जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस और ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से, मैं किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको भाई। आपको जो भी करना है अपने लेवल पे करना है, सोच समझ के करना है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जितना कम ट्रेड्स लेंगे उतना रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पॉलीकैब की एनालिसिस पे। तो 2600 के ऊपर ये हमने अब लगा दिया ईयरली चार्ट। ये देखिए 2600 के ऊपर पहला टारगेट 2665-70 वही दिख रहा था, और दूसरा 2720, ठीक है। तो इसमें हम होराइजन रखेंगे अपना 2600 के ऊपर। जब भी ये जाएगा तो 1 2 3 4, 1 से 1.5 हफ्ते का होराइजन रखिए 2600 के ऊपर इसमें पॉलीकैब के बारे में। अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है रिलैक्सो पे, ठीक है। रिलैक्सो में भी मैंने आपको देखिए ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है फर्स्ट, ये ट्रेंड लाइन 2, ठीक है, दोनों ट्रेंड्स हैं। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ से देखेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है इसमें, स्टॉक इसके नीचे कभी भी नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेड तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक। अब हमें यहाँ इसमें जो ऑब्वियस लेवल ध्यान रखना है वो है ये वाला 1100 का, ठीक है। इसको मैं 1 ईयर पे भी ले जाता हूँ तो वही क्लियरिटी आएगी कि कितना होगा क्या होगा। 1100 का लेवल ध्यान रखना है रिलैक्सो में, ये कंफर्म है। और वहाँ पर पॉलीकैब में 2600 का, ठीक है। ये आ गया 1 ईयर चार्ट, इसको अपन करते हैं अपडेट। टाइम लगा रहा है थोड़ा सा, ओके। ये 1 ईयर चार्ट देख पा रहे हैं आप, देखिए 1 ईयर में डाउन ट्रेंड पे है, बहुत शानदार। और यहाँ से देखिए मई 22 से साइडवेज में है, क्या बात है, परफेक्ट, ये साइडवेज में है, ठीक। तीनों चीज़ें समझ में आई। लॉन्ग टर्म में हमने देखा लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड है, और ये शॉर्ट टर्म साइडवेज, परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो हमें बस वही है इसमें, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है 1100 का लेवल, ठीक। तो ये हमारा आज के बारे में, वीडियो के बारे में हमने बताया। और कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ 1-2 चीज़ छूट गई है, जैसा कि मैंने बताया निफ्टी स्ट्रेडल ऑप्शन, तो वो मैं कल शेयर करूँगा। और दूसरा जो है कल एक मेरा एग्ज़ाम भी है NISM का, तो वो भी देखते हैं क्या आता है उसमें भी। और आप लोगों से चलिए रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को देखिएगा और फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि कैसा क्या काम कर रहे हैं। और यारों 149 है तो 150 में सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइब करवाइए और थोड़ा सा इनकरेज करिए ताकि अच्छा लगता है। बाकी हमारा जो व्यू है वो सिर्फ हमारा व्यू है, और किसी भी प्रकार का हमारा ओपिनियन आप लोगों को किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ व्यू है हमारा, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं बंद, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया। आई थिंक वीडियो लंबा हो गया तो फिर आप लोग बोर होंगे, और बोर होंगे तो फिर वीडियो नहीं देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपन ऐसे ही और अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।